हेलो, मैं हूँ प्रशांत। आज हम लोग टाइटन का एनालिसिस करेंगे कि मैंने शॉर्ट सेल क्यों किया था टाइटन में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने टाइटन में कहाँ पे शॉर्ट बोला था। ये टाइटन का चार्ट है, आप देखो। ये डेट है 23 मार्च। मार्केट बहुत बुलिश था। सब लोगों ने इस कैंडल के ऊपर बाई किया हुआ था कि लोगों ने बोला कि प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके क्लोज कर दिया है, और सब ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई किया था। और इस कैंडल पे मैंने बोला था कि टाइटन को शॉर्ट करना है। रीज़न फॉल्स ब्रेकआउट है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। टाइटन का ये कॉल, टाइटन इस तरीके से नीचे गिरा, और अभी का हम लोग चार्ट देखेंगे तो ये देखो, ये टाइटन की हालत है। इस कैंडल पे हम लोगों ने शॉर्ट बोला था। मैंने तो इसी कैंडल पे निकल गया क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टन था। तो ये फॉल क्यों आया? ये इतने अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद क्यों ट्रैप होते हैं लोग, आपको ये समझना है। सबसे पहले, सबसे इजी स्टडी, अगर आपको कैंडलस्टिक आती है, चार्ट ट्रेडिंग करने आता है, तो ये मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ। अभी आप देखो, किसी भी बुलिश कैंडल को, ये जो बुलिश कैंडल था उसके पहले, ब्रेकआउट के पहले एक बेस होना चाहिए, एक अच्छा खासा बेस होना चाहिए, मतलब बायर का एक स्ट्रेंथ होना चाहिए। आप इसके पहले का स्ट्रेंथ देखो, सिर्फ कैंडल का देख रहे हो आप। यहाँ पे देखो, ये गैप अप हुआ था। ये कैंडल्स देखो, सेलिंग प्रेशर, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे, सेलिंग प्रेशर। यहाँ पे थोड़ा बुलिश था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था। यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन। अब इसके बाद सिर्फ बायर का स्ट्रेंथ देखना है आपको। है कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ सेलिंग प्रेशर दिखेगा। अगर मैं आपको सिर्फ कैंडल्स को देखो, आप ये कैंडल को देखो, फिर एक छोटा बुलिश कैंडल, फिर एक कैंडल, फिर यहाँ पे देखो प्रेशर, फिर से प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और ये मूव को देखो ज़रा, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया है तो ये बेस ही नहीं है, इसके पीछे कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ऐसी स्ट्रेंथ होती तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होकर मार्केट ऊपर चले जाता। लेकिन ये देखो, ये आपको ऐसे इसी तरीके से चार्ट ट्रेड करना है। इसके पीछे कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। मतलब आपने अगर एक किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसका बेस तो एकदम पक्का होना चाहिए ना। बेस अगर पक्का नहीं है तो ये फर्स्ट फ्लोर से उसको गिरना ही है नीचे। ये आपको एग्जांपल हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपका बेस बराबर नहीं है तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखो, ये कैंडल, जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग पे लोगों ने बाई बोला, और सेकेंड डे पे मार्केट ओपन, गैप अप ओपन होने के बाद भी नीचे गिरा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ, ठीक है, तभी हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। फिर सेकेंड डे पे क्या होता है, सेलर ने नीचे लेके आए, फिर ऊपर लेके आए, तब तक लेवल ऊपर था। थर्ड डे पे क्या होता है, डायरेक्टली गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है, और यहाँ पे जो यहाँ से बाई किए थे ना, उनको पैनिक, डर लगना स्टार्ट होता है, क्योंकि इस क्लोजिंग के नीचे ये कैंडल क्लोज कर रही थी। तभी मैंने बोला कि ये अब नहीं रुक पाएगा, क्योंकि इसको ना ये बेस उसका बराबर है, ना यहाँ पे उसको एक सस्टेनेबल मूव मिला है। क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट होता है, या तो उसका बेस कंफर्म ठीक से होना चाहिए, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। जब तक ये डायरेक्टली कोई ब्रेकआउट होता है ना, तो वो फेल हो जाता है। यहाँ पे अगर कुछ दिन कंसोलिडेशन होता और उसके बाद ब्रेकआउट देता तो ये बहुत ऊपर चले जाता, ये पूरा ये पैटर्न का टारगेट दे देता। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। अब और एक एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम लगाते हैं हम लोग, एक वॉल्यूम का स्टडी। ध्यान देना है आपको वॉल्यूम पे। ये देखो, यहाँ से ये मैं एरो लगा देता हूँ। ये देखो, इस कैंडल से इस कैंडल तक जो मूव आया है, और यहाँ पे वॉल्यूम को देखो,
वॉल्यूम तो नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं थी, और ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम, ये तो सेलर ही थे इसमें ज़्यादा करके। अगर आप ऐसा एक पैटर्न देखोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि इस कैंडल पे सेलर ही है। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट, ऐसा वॉल्यूम होना चाहिए। ये वॉल्यूम देखो आप यहाँ पे, ये वॉल्यूम के बाद थोड़ा अप मूव आया है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है इतना बड़ा, ऑल टाइम हाई, लोग चिल्ला रहे, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? वॉल्यूम ही नहीं है उसमें, और यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं था जो इतना बेस क्रिएट हुआ। इसके लिए ये फेक ब्रेकआउट हो गया। तो आपको इस तरीके से पहचानना है, पहले उसका बेस जानना है, उसके बाद वॉल्यूम है या नहीं है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्लियर कट डिक्रीज हो रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम के साथ में प्राइस ऊपर जानी चाहिए, और फिर यहाँ पे बायर ट्रैप होते हैं और ये फॉल्स ब्रेकआउट में मार्केट नीचे आता है। और लोग बोलते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं कि ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन ब्रेकआउट फेल होना नहीं होना ये आप पहचान सकते हो कि क्यों में इसको बाय नहीं करना है, इसको शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम होता था। अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो ये स्टॉप लॉस था ऊपर का। ठीक है, थैंक यू।